नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, वो थी दशमलव की समस्या। आप में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर दशमलव कम समझ में आता है, दशमलव को अच्छे से समझा दीजिए। तो मैं आपको दशमलव के बारे में आज बताऊँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, नोट्स बनाएँगे, तो दशमलव के बारे में आप पूरी बात समझ जाएँगे, कभी दोबारा कोई परेशानी नहीं होगी। दशमलव, तो चलिए दशमलव के बारे में देखते हैं। दशमलव इंग्लिश में डेसिमल लिखा जाता है। अब आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे, भिन्न को दशमलव में बदलो, दशमलव को भिन्न में बदलो, इस तरह से। तो वो ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है 2/5, ये एक भिन्न का रूप है। हम इसको दशमलव बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.4। तो 0.4 का जो मतलब है वही मतलब है 2.5 का, है ना। तो ये अलग बात है कि हम भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। प्रश्न हमारा आज का ये नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि जो दशमलव लिखा है उसको हम समझें कैसे। दरअसल दशमलव के बाद जो अंक है उसका क्या मतलब है, उसके पहले जो है उसका क्या मतलब है, ये हमको समझना है। तो यही मैं आपको समझाऊंगा। तो 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे सामने लिख दिया गया है 3.5 घंटा या घंटे। 3.5 घंटे दिखाई दे रहा है। हाँ, 3.5 घंटे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मान लीजिए लिख दिया गया 3.5 रुपया या रुपए, लिख दिया गया। फिर 3 एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, फिर मैं व्याख्या करता हूं इसकी मतलब क्या है। डिजिट वही रख रहा हूं ताकि समझ में अच्छे से आए। 3.5 लीटर। देखिए, ये समय मापने का एक पैमाना है घंटा। घंटे से क्या नापा जाता है? समय, कितना घंटा हुआ। रुपए से क्या नापा जाता है? मतलब रुपए पैसे की कीमत, कितना रुपया है, कितना अंक का है, उसके हिसाब से 10 रुपया, 50 रुपया। तो ये अलग बात हो गई। वो यहाँ पे देखिए जो लीटर है, इससे कोई लिक्विड नापा जाता है ना, जैसे पानी, दूध, तेल, इस तरह से। तो घंटा, रुपया और लीटर, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन तीनों के सामने जो है अंक वही लिखे गए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ 3.5 घंटा लिखा गया है, तो इसका मतलब ये आपको अच्छे से पता है कि 3 घंटे तो हैं ही, ये क्लियर है, 3 घंटे हैं ही। लेकिन जो आगे पॉइंट 5 है वो क्या है? क्या वो मिनट है? अगर वो मिनट है तो क्या इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं 5 मिनट? क्या ऐसा है? और अगर हम 5 मिनट लिख देते हैं तो एकदम गलत है। देखने में तो लग सकता है, अगर कहीं लिखा है 3.5 घंटा, तो जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है या गणित नहीं आती मान लीजिए उसको, तो वो तो यही समझेगा 3 घंटा 5 मिनट लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम गलत है। 3 घंटा 5 मिनट वो नहीं है। वो क्या है? वो है 3 घंटा 30 मिनट, या फिर 3 घंटा आधा घंटा, यानी 3.5 घंटा। 3.5 घंटा, बात समझिए। 3.5 घंटे का मतलब हुआ 3 घंटा 30 मिनट, या 3 घंटा प्लस आधा घंटा और, यानी कि 3.5 घंटा। यहाँ पर 3.5 रुपए का मतलब हुआ 3.5 रुपया, यानी कि 3 रुपया 50 पैसा। यहाँ क्या हो गया? 3 रुपया या रुपए प्लस 50 पैसे। यहाँ पे 3.5 लीटर का मतलब हुआ 3 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर, थोड़ा स्पीड लिख रहा हूँ तो राइटिंग कम सही होगी, लेकिन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। हाँ, ठीक है। अब तीनों उदाहरण के माध्यम से एक बात आपके समझ में नहीं आ रही होगी कि 0.5 यहाँ भी, 0.5 यहाँ भी, 0.5 यहाँ भी। यहाँ पे 0.5 के लिए 30 हो गया, यहाँ पे 0.5 के लिए 50 हो गया, यहाँ पे 0.5 के लिए 500 हो गया।
तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ पे 30 होगा 5 का मतलब, कहाँ पे 50 होगा, कहाँ पे 500 होगा? तो दरअसल हमें ये तो याद ही नहीं करना है कि 5 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब क्या होता है। हमें नियम समझना है कि कब हम उसको 5 को 50 बनाएंगे, या 4 को 40 बनाएंगे, या 4 को 400 बनाएंगे, या 5 को 30 बनाएंगे। ये नियम हमको समझना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे रोकता हूँ और आपको समझाता हूँ, तब फिर अपनी बात पे पीछे लौटूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप जानते हैं जो घंटा और मिनट होता है, दरअसल दशमलव समझने के लिए आपको जितनी भी चीज़ों के साथ दशमलव लगता है उन्हें समझना ज़रूरी है। उन्हें नहीं समझेंगे तो दशमलव समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव का खुद का अपना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। घंटा और मिनट, और आगे अगर बढ़ जाए तो सेकंड भी होता है। सेकंड को छोड़ दीजिए, मान लीजिए घंटा और मिनट होता है। तो आप जानते हैं कि एक जो घंटा होता है उसमें होता है 60 मिनट। एकदम राइट, एक घंटा मीन्स 60 मिनट। तो या तो एक घंटा कहिए या तो 60 मिनट कहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम घंटे को मिनट में बनाते हैं तो हम उसमें 60 का गुणा करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि बताओ भैया 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो हम 5 में 60 का गुणा कर देंगे और कह देंगे कि 300 मिनट होगा। कोई हमसे कहे कि 4.2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो हमें 4.2 में 60 का गुणा कर देना है, और जो आएगा उसको हम लिख देंगे। 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25, 252 मिनट है ना। तो यहाँ पर 300 मिनट हो गया और यहाँ पे 252 मिनट हो गया। हमने यहाँ पे जो दशमलव था उसको भी लेकर के साथ में 60 का गुणा किया, और यहाँ दशमलव लगा ही नहीं था, तो दशमलव नहीं लगा है तब भी 60 का गुणा किया, और लगा है तब भी 60 का गुणा कर दिया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 का गुणा करेंगे, यानी एक घंटे में 60 मिनट होता है। अब समझो, यहाँ पे जो 4.2 है, तो हम अगर इसको अलग अलग कर दें तो ये क्या हो गया, 4 घंटा अलग हो गया, अलग हो गया ना, प्लस 0.2 घंटा अलग हो गया। जीरो कहां से आ गया भाई, जब 4 को हमने हटा दिया तो 4 के पहले कुछ नहीं बचा। जैसे 4.2 है, अब हम 4 को गायब कर देंगे तो 4 के नीचे कुछ नहीं आएगा, तो जहां कुछ नहीं आता वहां हम 0 लगा देते हैं। तो जब हमने 4 को अलग कर दिया तो 0.2 बचा, तो हमने लिख दिया 0.2 घंटा, यानी ये भी घंटा है और ये भी घंटा है, दोनों को एक साथ गुणा किया गया है, 252 मिनट आया है। अब हम अलग अलग कर रहे हैं, दशमलव के पहले वाली जो संख्या है उसको अलग कर दिया, दशमलव के बाद वाली संख्या को हमने अलग कर दिया। तो जब हम 4 घंटा जो है उसमें हम 60 का गुणा करेंगे, तो 4 गुणित 60 बराबर 240 मिनट हो गया, यानी ये जो 4 घंटा है इसका 240 मिनट हो गया। अब आगे जो 0.2 घंटा है, तो 0.2 में भी हम 60 का गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, 0, 6 दूनी 12, दशमलव के बाद एक अंक है, एक लगा दो यहाँ मिनट। दशमलव के बाद 0 अगर होता है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 240 में हम अगर 12 को जोड़ देते हैं तो आएगा 252 मिनट, जो कि पहले ही आया था। तो एक बात यहाँ पे ये समझ में आती है कि जो दशमलव के बाद लिखा है वो दरअसल घंटा ही है, यानी जो पहले है वही बाद में भी है, बस उसमें जब गुणा किया जाता है तो वही बनता है जो इसमें गुणा करने पे बनता है। जैसे 4 को हमने जब 60 में गुणा किया तो 240 मिनट बना, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद जो लिखा था उसमें भी जब हमने 60 का गुणा किया तो वो भी मिनट बना। इसका मतलब जो लिखा रहता है दशमलव के पहले और दशमलव के बाद दोनों सेम रहता है। अब देखिए, फिर से लौटाइए थोड़ा सा, यहाँ पे जो 0.5 था, 0.5 में अगर हम 0.5 में 60 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये भी घंटा है ये भी घंटा है, 60 में 30 का गुणा करेंगे तो 180 मिनट हो जाएगा, 0.5 में 60 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 मिनट होगा। इसीलिए यहाँ 0.5 का मतलब 30 मिनट आ गया था, क्योंकि यहाँ पे 60 का गुणा हुआ था, और एक साथ गुणा करते
तो आता 6 तरीक 18 180 प्लस 30 210 मिनट। आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है 3.5 रुपया। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो हम अगर सीधे गुणा करें 3.5 में 100 का, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 350 पैसा। हो गया। अब अलग अलग कर दीजिए, 3 रुपये को अलग कर दीजिए, तो 3 में 100 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा 300 पैसा। फिर 0.5 0.5 है, उसमें 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 50 पैसा। यानी यहाँ 0.5 में 100 का गुणा किया गया तो 50 आया, वहाँ 0.5 में 60 का गुणा किया गया था तो 30 आया था। तो यहाँ 100 का गुणा इसलिए किया गया क्योंकि रुपए में 100 पैसा होता है, वहाँ 60 का गुणा इसलिए किया गया था क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है इसलिए। और पेट्रोल डीजल वाले में 3.5 था, वहाँ आप सीधे 1000 का गुणा करेंगे क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो ये हो जाएगा 350 यानी 3500 मिलीलीटर। अलग अलग करेंगे तो 3 का अलग कर दीजिए 1000, तो ये हो जाएगा 300 मिलीलीटर, और 0.5 में आप 1000 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 500 मिलीलीटर। इसीलिए यहाँ 0.5 का मतलब 500 हो गया था। तो पॉइंट के बाद जो संख्या लिखी है उसमें हम किसका गुणा करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम किसको किस में बदल रहे हैं। हम घंटे को मिनट में बदल रहे हैं तो 60 का करेंगे, हम रुपए को पैसे में बदल रहे हैं तो 100 का करेंगे, हम लीटर को मिलीलीटर में बदल रहे हैं तो 1000 का करेंगे, हम फीट को इंच में बदल रहे हैं तो 12 का गुणा करेंगे। चलिए, हमेशा जो दशमलव के बाद संख्या लिखी जाती है क्या लिखी जाएगी, या तो लिखी जाएगी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई एक लिखी जाएगी दशमलव के जस्ट बाद। अब दशमलव के ठीक बाद अगर लिख दी गई 5, तो देखो 5 के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, 1 2 3 4 अंक इधर भी हैं, दशमलव से कोई 0 से कोई मतलब नहीं है, यानी 5 मिडिल में है, मध्य में है। इसीलिए हमेशा 0.5 को आधा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, आधा। पूरा किसको बोलते हैं, पूरा का मतलब होता है सीधा सीधा 1, ये एक पूरा है, इसको बोलेंगे पूरा। पूरा इसलिए बोलेंगे क्योंकि 1 के बाद कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 1.0 यानी 1 पूरा पूरा है, दशमलव के बाद कुछ नहीं है, इसलिए दशमलव लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा 1 हो गया यानी कि पूरा। अब इसी 1 को अगर आप खत्म कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 0 0. अब आगे आप क्या लिखोगे, या तो लिखोगे 0, या तो 1 2 3 4। तो हम अगर लिख दें 1 लिख दें, या 2 लिख दें, या 3 लिख दें, या 4 लिख दें, या 5 लिख दें। तो अगर 5 लिख दिए तब तो इसका मतलब ये मध्य में हो गया, इसीलिए इसको आधा बोला जाएगा। लेकिन अगर 4 3 2 1 है तो इसका मतलब आधे से भी कम है। और अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 6 7 8 9 आ जाए, इसका मतलब आधे से ज़्यादा है। जैसे 10 फुट, तो क्या होगा 10 गुणित 12 यानी कि 120 इंच होगा, है ना, क्योंकि फुट को इंच बनाने के लिए 12 गुणा करना पड़ता है। तो अब यहीं पे अगर हम लिख दें 3.5 फुट, तो क्या होगा 3.5 में सीधे सीधे आप 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12 पंचे 60, 12 3 36, 6 42, यानी कि 42 इंच। तो 3.5 फुट का मतलब 42 इंच हुआ। इसको आप अलग कर दीजिए, 3 फुट को अलग कर दीजिए, 12 का गुणा करिए तो 36 इंच हो गया। 0.5 को अलग कर दीजिए, 0.5 में भी 12 का गुणा करिए तो क्या होगा, यहाँ पे 6 इंच आएगा। यानी यहाँ पर 0.5 का मतलब 6 हुआ। तो 0.5 का मतलब 6 इसलिए हुआ क्योंकि 0.5 को ही आधा कहा जाता है, और 6 इंच का मतलब क्या हुआ, आधा फुट।
वहाँ पे 30 मिनट का मतलब क्या हुआ था? आधा घंटा। वहाँ पे 500 मिलीलीटर का मतलब हुआ था आधा लीटर, और वहाँ पे 50 पैसे का मतलब हुआ था आधा रुपया। इसीलिए 0.5 जहाँ भी रहेगा तो वो जिस भी यूनिट में बदला जाएगा तो वो अपने पहले वाले यूनिट का हमेशा आधा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर कहीं भी 3.5 फुट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 3 फुट और 5 इंच, बिल्कुल नहीं। 3 फुट 6 इंच हुआ। कैसे 6 इंच हुआ? हमने इसमें 12 का गुणा किया। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2.8 फुट, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 2 फुट 8 इंच हो गया, नहीं। 2 फुट और जो 8 इंच है मतलब 8 है, उसमें आप 12 का गुणा करिए तो 12 8 96, 9.6 इंच हुआ। यानी 2 फुट 9.6 इंच, यानी 9 इंच से ज़्यादा, जबकि यहाँ पॉइंट में तो 8 ही लिखा है। अगर 2.1 फुट तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 फुट 1 इंच है, नहीं। आप 0.1 में गुणा करिए 12 का तो क्या आएगा? 12 एक नम 12, दशमलव के बाद 1, यानी 1 इंच से ज़्यादा, यानी लगभग 1.25 इंच, यानी कि 2 फुट 1.25 इंच। तो कहने का मतलब दशमलव कोई अपने आप में एक अलग चैप्टर नहीं है। दशमलव हमेशा जो है सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर दशमलव यहाँ पे है तो इसके पहले भी कुछ अंक होंगे, इसके बाद भी, यानी कि बाईं तरफ भी कुछ अंक होंगे, दाईं तरफ भी कुछ अंक होंगे। तो जो बाईं तरफ अंक होंगे, तो अगर मान लीजिए उसमें हमने लिख दिया 1 और आगे भी लिख दिया हमने 1, तो इसका मतलब कि इसमें जो है दशमलव के पहले जो अंक लिखा है, इसके पहले हम जितना भी जीरो बढ़ा दें और इसके बाद जितना भी जीरो बढ़ा दें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है। यहाँ भी जीरो का कोई मान नहीं है और यहाँ भी जीरो का कोई मान नहीं है। यानी दशमलव के पहले, यानी कि दशमलव के बाईं तरफ किसी भी अंक के पहले, ध्यान समझिएगा, दशमलव के बाईं ओर किसी भी अंक के पहले, किसी भी अंक का मतलब 1 से 9 तक के अंक के पहले चाहे जितने जीरो लिखे हों, उनका कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से दशमलव के दाहिने किसी भी अंक के बाद जीरो का कोई मान नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा कि नहीं, दशमलव के दाईं ओर तो मान होता है 10 गुना, दशमलव के बाईं ओर नहीं होता। क्योंकि अगर 1 लिखा है, अगर हमने इधर 0 लिख दिया तो इसका मतलब ये 1 ही हुआ। लेकिन अगर 1 लिखा है, इसके दाईं ओर 0 लिख देंगे तो इसका मतलब 10 हो गया। तो बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही सुना है। क्योंकि यहाँ पे जो ये 1 लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। जिसमें दशमलव नहीं लगा होता उसमें दशमलव छुपा रहता है और दाहिनी ओर रहता है दशमलव। तो यहाँ दशमलव नहीं लगा है तो दशमलव आप यहाँ लगा दीजिए, तो इसके बाद 0 0 छिपा है। तो इसका मतलब ये जो दशमलव है, इसके पहले एक अंक है और उस अंक के पहले है। वही बात तो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी दशमलव के पहले अगर कोई अंक है तो उसके पहले चाहे जितने 0 लगा दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मान नहीं होता। वो उतना ही रहता है जितना पहले था। और यहाँ स्वतंत्र रूप में है, दशमलव दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप कह रहे हो कि बाएं लगाने पे वैल्यू नहीं बनती है, उसकी कोई मान नहीं होता है जीरो का। बिल्कुल सही है। दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए, किसी भी अंक के बाद 0 लगाने पे उसका कोई मान नहीं होता। यानी आप इसको काट भी दोगे तो भी ये अपने आप में एक ही बोला जाएगा, 10, 100 या 1000 नहीं बोला जाएगा। बोला भी जाएगा तो भी वो अपने हिसाब से, लीटर में है, मिलीलीटर में है, घंटे में है, उसके हिसाब से बोला जाएगा, इसके अलावा नहीं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो दशमलव है वो हमेशा दाहिनी ओर अगर कोई अंक लिख दिया जाए तो उसके बाद लिखा जाए दशमलव, तो उसका कोई मान नहीं होता। उसी तरह से अगर बाएं तरफ कोई अंक हो और उसका लिखा जाए तो उसका कोई मान नहीं होता। लेकिन दशमलव के बाद
डायरेक्ट जीरो अगर आता है और तब कोई अंक आता है तो उस जीरो का मान होता है। और उसी तरह से इधर भी अगर कोई अंक है और बाद में जीरो आता है तो उसका भी मान होता है। यानी दशमलव के पहले किसी भी अंक के बाद में जीरो का वैल्यू होता है और दशमलव के बाद किसी भी अंक के पहले वैल्यू होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसकी व्याख्या अगले वीडियो में आपको विस्तार से करके दिखाऊंगा। आज ही सारी बात बता दूंगा तो हो सकता है ओवरलैप्स हो जाए। इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक हिंट है जो आपको आगे पढ़ना है।